Hello, good morning dear student. Hope you all are fine. Today we are going to study class 1 SST chapter number 6. Chapter is home, sweet home. Home means घर, हमारा घर, और sweet home means हमारा प्यारा घर. So घर हम जिसमें रहते हैं उसे हम होम कहते हैं, घर है. वो हमें बहुत प्यारा होता है. हम कहीं भी रहते हैं लेकिन हमें घर जाने की जल्दी होती है. क्यों? क्योंकि हम अपने घर में हम रिलैक्स फील करते हैं. हम स्कूल भी रहते हैं, छुट्टी होती है तो कितनी तेज़ी से भागते हैं, घर के लिए ही भागते हैं. अब घर के बारे में जानते हैं. घर हमें क्या क्या देता है, घर से हमें किस चीज़ से बचाता है. What is a house? House is a place where we live in. House is a place where we live in. It is called home. Means एक मकान बना होता है उसमें जाके हम रहते हैं और रिलैक्स करते हैं, वो हमारा घर होता है. We relax in our house. It protects us from heat, cold, rain, dust and wild animal. घर जो है हमें धूप से, बरसात से, ठंड से, बारिश से, जंगली जानवरों से और चोरों से बचाता है. हम घर के अंदर रहते हैं, फिर हमें किसी बात की टेंशन नहीं ना होती है. अगर बाहर बारिश भी हो रहा है तो हम घर के अंदर रहते हैं. अगर बाय द वे हमारे पास घर ना हो तो क्या होगा? हम बाहर रहेंगे तो भीग जाएंगे. ठंड में भी बाहर हमको ठंड लगेगी. एक और चीज कि घर सबके लिए ज़रूरी होता है. वी आर ह्यूमन बीइंग, वी ऑल्सो नीड ए हाउस एंड एनिमल ऑल्सो नीड ए हाउस. जानवरों को भी घर की ज़रूरत होती है. सबको अलग अलग घर होता है. नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ हाउस. कितने तरह के घर होते हैं? 2 तरह के. One is huts and another is concrete house. पहला जो है hut means झोपड़ी, जो सूखे पत्तों, बांस और क्या कहते हैं मिट्टी, इन सब चीज़ से बना होता है, उसे झोपड़ी कहते हैं. वो उसे झोपड़ी कहते हैं. और कंक्रीट हाउस जो सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, इन सब चीज़ से बना होता है, वो उसे हम कंक्रीट हाउस कहते हैं. वो पक्का होता है. इट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम. वो बहुत दिनों तक चलता है. लेकिन हट्स ये वीक होता है, ये बहुत जल्दी टूट जाता है. देयर आर 2 टाइप ऑफ रूफ्स. वन फ्लैट रूफ एंड अनदर इज स्लोपिंग रूफ. घर का छत जो होता है वो 2 तरह का होता है. एक जो है वो इस तरह के फ्लैट्स रूफ होते हैं, इस तरह फ्लैट्स होते हैं उसके रूफ. ये जो है फ्लैट रूफ ऐसा होता है जिसकी छत इक्वल होती है, जिस पर हम लोग घूमते हैं, चल और टहलते हैं. और स्लोपिंग रूफ जो होती है सो इस तरह होती है. वो जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ पर अक्सर स्लोपिंग रूफ रखा जाता है ताकि पानी ठहरे नहीं और वो नीचे आ जाए. तो स्लोपिंग रूफ्स आर देयर वेयर is a heavy rainfall and flat roofs are in a area of a plain. अक्सर प्लेन एरिया में ही फ्लैट रूफ्स होते हैं और जहाँ हिली एरिया होती है, बहुत सारी बरसात होते हैं, वहाँ स्लोपिंग रूफ होती है. डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस, अलग अलग तरह के हाउस होते हैं. पहले तो हम आपने को बताया कि 2 टाइप के, एक तो हट और कंक्रीट हाउस.
दूसरा है अलग घर, जैसे कि अलग तरीके का, ऐसे तो लैंड पर घर बना होता है, हट्स है, बिल्डिंग्स है, बंगलो है, ये सब होता है। लेकिन कुछ अलग घर होते हैं, जैसे टेंट, कारावान, इग्लू, हाउस बोट। अब टेंट क्या है? टेंट इज ए हाउस विच इज कैरिड बाय ट्रेवलर्स और सोल्जर्स। इट इज मेड अप ऑफ वाटरप्रूफ क्लॉथ। ओके, ये जो यात्रा करते हैं या फिर सोल्जर्स है, कैंपिंग करते हैं, उनके पास होता है, क्योंकि वो कहीं एक रात गुजारना है तो वहाँ वो टेंट लगाते हैं और उसमें रहते हैं। ये वाटरप्रूफ कपड़े से बना होता है। कारवान, कारवान एक ऐसा घर है जो गाड़ी पे होता है, देखने में उसे बाहर से उसका स्ट्रक्चर गाड़ी जैसा होता है, लेकिन अंदर में उसमें सारे रूम्स होते हैं। थर्ड इज इग्लू। इग्लू इज ए हाउस मेड अप ऑफ आइस। इट इज फाउंड इन hilly area in where snow fall very heavy। इग्लू जो है ये बर्फ का बना हुआ घर होता है। ये हर एक जगह थोड़ी मिलता है, देखने को मिलता है। ये पहाड़ी इलाके में जहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। उसके बाद है हाउस बोट। हाउस बोट इज ए हाउस, इट इज ए हाउस ऑन ए बोट। इट इज फाउंड इन लेक। हाउस बोट जो है घर होता है जो बोट पर बनी होती है। हाँ, वो लेक में होती है। बोट पर घर मतलब नाव तो सब लोग देखे होंगे, नाव पर सब कुछ बच्चे चढ़े भी होंगे, लेकिन हाउस ऑन बोट, घर बोट पे बहुत कम बच्चे ही देखे होंगे। या फिर आप लेक में जाओगे, जैसे कि कश्मीर जाओ, हिमाचल जाओ, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि बोट पे घर है, उसमें सारे कमरे हैं, लोग उस पर रह रहे हैं आराम से। रूम इन ए हाउस। अब घर में बहुत सारे कमरे होते हैं कि नहीं? सब अलग अलग काम के लिए अलग अलग रूम्स, जैसे कि किचन। किचन इज ए प्लेस वेयर योर मदर कुक्स फूड फॉर यू। किचन एक ऐसा रूम है आपके घर में जहां आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती हैं, और वहाँ पर किचन के जितने यूजेस के सामान होते हैं वो सब रखा होता है, वहाँ पे खाना बनता है। बेडरूम। बेडरूम वो जगह है जहाँ आप रिलैक्स होते हो, आपकी बेड होती है, आप वहाँ सोते हो। बाथरूम। बाथरूम इज ए प्लेस वेयर यू गेट फ्रेश एंड हैव ए बाथ। बाथरूम, आपके घर में बाथरूम है, वहाँ पर आप फ्रेश होते हो, नहाते हो, वो बाथरूम वो अलग सेपरेट होता है। उसके बाद है स्टोर रूम। स्टोर रूम का क्या काम होता है? जो भी हमारे एक्स्ट्रा सामान होते हैं जो हम बाद में यूज़ करेंगे, या अगले साल हो या फिर एक साल के बाद, 6 महीने के बाद यूज़ करने वाली जो सामान होती है एक्स्ट्रा, उसे हम स्टोर रूम में स्टोर करते हैं। अब फेंक देंगे तो फिर दोबारा खरीदना पड़ेगा, लेकिन हम स्टोर रूम में अगर स्टोर करते हैं तो फिर 6 महीने के बाद खरीदना तो नहीं पड़ेगा, उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम इज अ प्लेस वेयर वी हैव अ मील। डाइनिंग रूम एक ऐसी जगह है या फिर ऐसा रूम है जिसमें आपका डाइनिंग टेबल लगा होता है। आप लोग सब लोग इकट्ठे होकर उस टेबल पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हो। उसके बाद है स्टडी रूम। स्टडी रूम एक आपका होता है जहाँ पे आप बुक्स वगैरह रखते हो, स्टडी करते हो, आपका स्टडी टेबल होता है, उसे हम स्टडी रूम कहते हैं। तो हम घर के बारे में, अपने होम, आवर स्वीट होम के बारे में हमने इतना सब जाना। और घर के बारे में अभी तो आप लोग को और अच्छे से पता होगा क्योंकि आप घर पे रह रहे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको PDF द्वारा भेज दिया जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।